बहुत बहुत धन्यवाद राज सर। और पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपका पहला एपिसोड है और उसकी मैं हिस्सेदार हूँ। आपसे पहले ही किसी एक इवेंट में मुलाकात हुई थी और उस इवेंट के दौरान आज आपके इस पर्सनल इवेंट का भी पहला हिस्सा हूँ, तो अपने आप में बहुत अच्छा भी लग रहा है। और आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मंजू नेगी है। वैसे अभी बहुत छोटी कलम हूँ, स्टार्टिंग से शुरू कर रही हूँ अभी लिखना। इतना खास लिखती नहीं हूँ, बहुत सरल लिखती हूँ, सीधे आपके दिमाग तक पहुँचने की कोशिश करूँगी क्योंकि दिल का रास्ता मैं जानती नहीं हूँ। वो आपका प्यार है जो आपने मुझे दिल में उतारा है। मैं वो भटकती पंछी हूँ जो भटकता रहता है अभी। तो सर ने कहा भी था कि आप न जाने किस जंगलों में खिल रहे हैं, तो मैं वही जंगली फूल हूँ जो आज गुलिस्तान में खिलने की कोशिश करूंगी। और ये हम सब के लिए है जो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो सुनिएगा कि जोड़कर समृद्ध शाखाएं समूह एक ऐसा बनाते हैं। जोड़कर समृद्ध शाखाएं समूह एक ऐसा बनाते हैं। छोड़ आओ उस राह को जहां सब ही जाते हैं। छोड़ आओ उस राह को जहां सब ही जाते हैं। और कलम उठी तो लिख ही देंगे, कलम उठी तो लिख ही देंगे, परिणाम फिर जो भी हो। कलम उठी तो लिख ही देंगे, परिणाम फिर जो भी हो। पर तंत्र मानसिकता की दुनिया में कम से कम कवि तो स्वतंत्र हो, कम से कम कवि तो स्वतंत्र हो। अब मैं आगे जो कहूंगी, सर ने कहा है कि गजल भी सुनाइएगा, जरूर सुनाऊंगी, लेकिन पहले अपनी मूल चीज सुनाऊंगी। मैं आज पहला एपिसोड है तो पहली चीजों को लेके आई हूँ अपनी, जहां से मैंने काव्य पाठ शुरू किया था। बहुत बोलूंगी कि तोतली भाषा हो सकती है उसकी, लेकिन कहने का बहुत कुछ प्रयास किया है उन कविताओं में, इसलिए पेज भी ऐसी लाई हूँ। जब लिखा था तो ऐसे ही लिखा था और जहां लिखा था वो ऐसे ही है, तो आज ऐसे ही लेके आई हूँ। 12 साल पुरानी कविता है और आज आपके सामने लाई हूँ। ये कविता जो मैंने लिखी थी ये 2011 में लिखी थी और आपको सुना रही हूँ। ये बेटी पे लिखी थी। छात्र संघ का कोई प्रोग्राम था कॉलेज में, तो उसमें लिखी थी। और कविता की जो भूमिका बांधी थी वो ये थी कि अगर बेटियों के प्रति समाज की सोच सकारात्मक होती तो मेरा मानना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की जरूरत नहीं। ये उस टाइम पे मैंने लिखा था। तो सुनिएगा, हो सकता है कि शब्द बहुत तोतले हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लेकिन शब्द का मैसेज बहुत बड़ा होगा। समझिएगा कि बेटी बनकर आई हूँ माँ बाप के जीवन में। बेटी बनकर आई हूँ माँ बाप के जीवन में। बसेरा होगा कल मेरा किसी और के आंगन में। बसेरा होगा कल मेरा किसी और के आंगन में। क्यों ये रीत भगवान ने बनाई होगी, क्यों ये रीत भगवान ने बनाई होगी। आज नहीं तो कल तू पराए होगी, आज नहीं तो कल तू पराए होगी। और देके जन्म पाल पोस कर जिन्होंने हमें बड़ा किया, देके जन्म पाल पोस कर जिन्होंने हमें बड़ा किया। और वक्त आया तो उन्हीं हाथों से विदा किया। बेटियां हैं बहुत कम है, लेकिन महसूस कर रही होंगी, आपकी भी बहनें हैं तो आप भी महसूस कर रहे होंगे जब विदा होती है बहनें तो क्या होता है। कि देके जन्म पाल पोस कर जिन्होंने हमें बड़ा किया और वक्त आया तो उन्हीं हाथों से हमें विदा किया। टूट कर बिखर जाती है हमारी जिंदगी वही, टूट कर बिखर जाती है हमारी जिंदगी वही। फिर भी उस बंधन से प्यार मिले जरूरी तो नहीं, फिर भी उस बंधन से प्यार मिले जरूरी तो नहीं। क्यों ये रिश्ता, अब प्रश्न है एक बेटी जो करती है, क्यों ये रिश्ता इतना अजीब होता है। क्या बस यही बेटियों का नसीब होता है। क्या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आते ही जन्म से पहले मर जाती है बेटियां। क्यों अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आते ही जन्म से पहले मर जाती है बेटियां। क्यों कोख में जन्म लेते ही दिल का बोझ बन जाती है बेटियां। क्यों मिट्टी तेल पेट्रोल गैस से जल जाती है बेटियां। क्यों योग्य वर की तलाश में बाप का ताव के छाला बन जाती है बेटियां।
क्यों सामाजिक रूढ़ियों का शिकार बन जाती है बेटियां वस्तु, क्यों सामाजिक रूढ़ियों का शिकार बनकर वस्तु भर रह जाती है बेटियां, क्यों प्रताड़नाओं का बोझ छाती में दबाकर आत्महत्या कर लेती है बेटियां। आगे सुनिएगा, क्यों रंजिश व बलात्कार के शिकार हो जाती है बेटियां, क्यों समाज खामोश है जब इस तरह खत्म हो रही है बेटियां। आखिरी पंक्तियां सुनिएगा इस कविता की, कि कहीं ऐसा ना हो कि हालातों में सिर्फ, कहीं ऐसा ना हो हालातों में सिर्फ जुबान में ही रह जाए बेटियां, कहीं ऐसा ना हो हालातों में सिर्फ जुबान में ही रह जाए बेटियां। फिर आगे वाला पूछे कल तो, फिर आने वाला पूछे कल तो, आखिर बताओ कैसे होती थी बेटियां, आखिर बताओ कैसे होती थी बेटियां। अब एक गजल क्या कहूंगी, रचना कहूंगी, मुझे ज्यादा पता नहीं है गजल के बारे में, तो उनके बारे में मैं वैसे माँ बाप पे कभी कविताएं नहीं कहती हूँ, उसका कोई खास रीजन भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, मैं कभी कहती नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें लिखा है, हमारी कोई औकात नहीं उन्हें लिखने। पहली बात तो कलम की कोई हैसियत नहीं होती है, जिन्होंने हमें लिखा है उनको हम कैसे लिख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा प्रयास किया है, क्योंकि जब बंधन टूट जाते हैं, जब कुछ छूट जाता है, तब लिखने में जो दुख और एहसास जो हमें मिलते हैं, साथ रहने का एहसास नहीं होता, लेकिन जब साथ छूट जाता है तब एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितना जरूरी था। तब लिखा है कि खिले जहां थे सुमन हमारे उस उपवन को याद रखें, खिले जहां थे सुमन हमारे उस उपवन को याद रखें, पड़े जहां थे पांव हमारे उस आंगन को याद रखें। कविता का शीर्षक ही है याद रखें, कि खिले जहां थे सुमन हमारे उस उपवन को याद रखें, पड़े जहां थे पांव हमारे उस आंगन को याद रखें, कांधे पर बैठे थे जब हम जग भी नीचा लगता था, आसमान मुट्ठी में भरकर लाने वाले को याद रखें, आसमान मुट्ठी में भरकर लाने वाले को याद रखें, जहां लड़खड़ाए कदम हमारे उस सहारे को याद रखें, जली जहां थी देह हमारी उस ठंडक को याद रखें। नजरों के धागे बांधे जो, नजरों के धागे बांधे जो, उस नजरों के धागे बांधे जो उन हाथों को याद रखें, फिर सपनों के जो पंख लगाए उन पांखों को याद रखें। घनी आबादी के बीच हमारी पहचान सदा अलग रही, घनी आबादी के बीच हमारी पहचान सदा अमर रही, अलग रही, दूर से ताके हमको जो उन आंखों को याद रखे। लड़कपन की जिद हमारी झट से पूरी करते हैं, लड़कपन की जिद हमारी झट से पूरी करते हैं, बटुआ खाली फिर भी न जाने खिलौने कहाँ से आते हैं, बटुआ खाली फिर भी न जाने खिलौने कहाँ से आते हैं। पेट काट कर खुद का सदा हमारा भरण किया, पेट काट कर खुद का सदा हमारा भरण किया, खुद भूखे सोए लेकिन हमारा पोषण किया, खुद भूखे सोए लेकिन हमारा पोषण किया। आगे देखिएगा कि ये दो पंक्तियां मैंने एक चीज को लेके लिखी है। हवा चली है बेशर्मी की उनको कैसे भूल गए, हवा चली है बेशर्मी की उनको कैसे भूल गए, अपनी बारी आई तो आश्रम तक छोड़ गए, अपनी बारी आई तो आश्रम तक छोड़ गए, और पल पल रोती आंखों के वो हर एक क्षण याद रखें, पल पल रोती आंखों के वो हर एक क्षण याद रखें, जीवन दान दिया जिन्होंने उनका वो ऋण याद रखें, उनका वो ऋण याद रखें। रचना एक जो कभी कहा नहीं है, आज पहली बार इससे कर रही हूँ, पहली बार सब चीजें कह रही हूँ इनसे, और आज ये भी कह रही हूँ कि बहुत लोगों ने सुना है मुझे, तो मैंने कहा नहीं है ये। अब सुनिएगा, एक चीज लिखती हूँ, अंश मेरी एक सीरीज चलती है, उसके बेस पे मैं थोड़ा बहुत कुछ लिखती हूँ, अंश यानी कि छूटा हुआ कुछ पार्ट आपका, तो वो लिखती हूँ। उसी में कुछ लिखा है, 4 पंक्तियां सुनाती हूँ कि ख्यालों को लिखते वक्त बयान बदल जाते हैं, ख्यालों को लिखते वक्त बयान बदल जाते हैं, रोज आंख लगते ही तुमसे मिल जाते हैं, रोज आंख लगते ही तुमसे मिल जाते हैं, और कागज की तहरीर पर जब लिखते हैं तुमको, कागज की तहरीर पर
जब लिखते हैं तुमको हम, न जाने चेहरे से कैसे दिखते हैं हम, न जाने चेहरे से कैसे दिखते हैं हम। और शब्द तुम, कलम तुम, कागज तुम, शब्द तुम, कलम तुम, कागज तुम, समेटते हैं तुम्हें एक जगह पे और खुद से बिखर जाते हैं। मैं मान लूं ये ख्वाब नहीं हकीकत था, ख्याल है ये शायद, मुझे पता नहीं। मैं मान लूं ये ख्वाब नहीं हकीकत था, मेरी दिन भर की थकन का सिरहाना था। मैं मान लूं ये ख्वाब नहीं हकीकत था, मेरी दिन भर की थकन का सिरहाना था। आंख लगते ही, आंख खुलते ही सब धूमिल हो गया, आंख खुलते ही सब धूमिल हो गया। ठीक से भी याद नहीं अब क्या वो एक अफसाना था, ठीक से भी याद नहीं अब कि वो एक अफसाना था। अब मैं ये सब क्यों नहीं कहती, थोड़ा बहुत उत्तर लेके आई हूँ उस चीज का कि इन सब चीजों को गजल क्यों नहीं कहती हूँ मन से। इसमें भी पूरा नहीं मिलेगा, हालांकि वो चीज सीक्रेट है और वो सीक्रेट ही रहने दूंगी। तो थोड़ा बहुत लिखा है कि लौट आई हूँ उस शहर से, लौट आई हूँ उस शहर से जहां मैंने अपनी खुशियां बेच दी। लौट आई हूँ उस शहर से जहां मैंने अपनी खुशियां बेच दी। अंगारों की तपिश में अपनी यादें सेक दी, अंगारों की तपिश में अपनी यादें सेक दी। अब नए सफर के नए दौर में, नए शहर के नए शोर में मेरा भी अंदाज बदलेगा। क्यों अंदाज बदला है सर? नए सफर के नए दौर में, नए शहर के नए शोर में मेरा भी अंदाज बदलेगा, मुलाकातों का रिवाज बदलेगा। हैरत में न पड़ जाना, हैरत में न पड़ जाना, मुझे देख कर न मुड़ जाना। मेरा थोड़ा अंदाज अलग होगा, इस बार मेरा सवाल अलग होगा। मेरा थोड़ा अंदाज अलग होगा, इस बार मेरा सवाल अलग होगा। मेरी बातें क्यों कम हो गई? पहले मैं बहुत बोलती थी, लेकिन मैंने अब बोलना कम कर दिया। मेरी बातें क्यों कम हो गई? ये वास्तविक चीजें हैं जो मैं लिख के बोल रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, आपके साथ सारी वास्तविक है, सारी मेरी जिंदगी से रिलेटेड है। मेरी बातें क्यों कम हो गई? मुलाकातें क्यों खत्म हो गई? चहकना क्यों बंद हो गई? मुख मौन और कलम स्वच्छंद क्यों हो गई? सवाल हजार है, छोड़ो यार, सवाल हजार है, छोड़ो यार। जो गैर बंदिशें हैं तोड़ो यार, जो गैर बंदिशें हैं तोड़ो यार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मन से सुना आपने, बहुत बहुत सुना आपने, बहुत बहुत।